Good morning, students. This is Lal Chandra Yadav, your SST teacher. Welcome to all through this online class. I hope all of you are fit and fine at your place. Dear students, today we are going to start the first chapter of the political science, power sharing. By reading this chapter, we will know about some important topic such as what is power sharing, जैसे कि पावर शेयरिंग क्या है, एंड वाई डू वी नीड द पावर शेयरिंग, हमें पावर को शेयर करने की ज़रूरत क्यों है, and finally we will know how the power has been shared among the different social group, different political parties and the different organ and the level of the government. Means we will know how did the power share among peoples. So we will know about these important topics and the questions when we will cover to this chapter. So without wasting too much time, now we are going to start our first topic, what is power sharing. अब हम लोग अपने पहले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और वो है कि आखिर ये पावर शेयरिंग होती क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, एज द क्वेश्चंस आस्क व्हाट इज पावर शेयरिंग, देन वी कैन रिप्लाई वेरी सिंपली, शेयरिंग द पावर among the different organ of the government, among the different level of the government, among the different social groups, political parties, is called the power sharing. हमारा आंसर होगा, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, अब हमारा आंसर हो जाएगा शेयरिंग द पावर among different social groups, different level of the government, and among different political parties etc. called power sharing. Dear students, as you know, we are reading the political science, so we are also discussing about the political power. हम लोग किस प्रकार की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इनटू द any other form of the government, the political power is very important. आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल पावर बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज इट डिसाइड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एज वेल एज द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजंस, ये जो कानून बनाए जाते हैं, जो हमारी सरकारें निर्णय लेती हैं, इस पे बहुत कुछ हमारे देश का आर्थिक विकास और बहुत हद तक सामाजिक विकास भी क्या करता है, निर्भर करता है. सो
the political power is very important in a स्पेशली इन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्रियों में जो पॉलिटिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो व्हेन वी हैव पुट अप द क्वेश्चंस व्हाट इज पावर शेयरिंग, देन वी हैव आल्सो फाइंड आउट द आंसर शेयरिंग द पावर among different social groups, different level of the government and among different political parties called power sharing। तो ये तो आपके कुछ एग्जाम्पल्स हमने बता दिए पावर शेयरिंग के, कि जैसे कि पावर को क्या करना, डिफरेंट पार्टियों में शेयर कर देना, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में शेयर कर देना। अब ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट ऑर्गन क्या है गवर्नमेंट का, वी विल डिस्कस इट लेटर। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड यू हैव आल्सो रीड अबाउट दिस इनटू योर प्रीवियस क्लासेस, और आपने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। नाउ वी हैव already find out what is power sharing, means we have covered our first topic what is power sharing. Now we will discuss about our second topic, why do we need the power sharing। हमें आखिर पावर को शेयर करने की ज़रूरत क्यों है। एक्चुअली when the concept of the power sharing has come, the some peoples, some leaders were full of doubts that by sharing the power, the unity of the country will be discouraged. It means it will be disturbed to the integration of the country। जब ये पावर शेयरिंग का कंसेप्ट लाया गया, जब इस पे विचार चल रहा था, तो बहुत सारे नेता, बहुत सारे जो हमारे विचारक थे, वो सोच रहे थे कि पावर को अगर हम शेयर कर देंगे, देन आवर कंट्री विल बी वीक, तो हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री विल बी डिस्करेज, और इससे देश की उन्नति, देश की जो हमारी एकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो हमारा एकीकरण का एक भाव है, जो देश को एक करने का भाव है, उस पर खतरा आ सकता है। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्यवश, after dividing the power, after sharing the power, the unity of our country had not discouraged, but it got the more strength। ये हमारी देश की एकता जो है वो खतरे में नहीं पड़ी, बल्कि उसे क्या मिला, और मजबूती मिली। हाउ वी विल डिस्कस इट इन दिस टॉपिक। हम यही सब इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि वाई, जो हमने क्वेश्चन उठाया है, वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, हमको आखिर पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल, कि आखिर पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है, पावर को शेयर करने की ज़रूरत क्यों है। We will know about the need of the power sharing by taking the examples of the two countries who have shared the power in two different ways, जिन्होंने दो अलग अलग तरीक़ों से पावर को शेयर किया। who have reacted to their diversities differently to each other, जिसने अपनी डाइवर्सिटी के प्रति जो रिएक्शन दिखाया वो बिल्कुल अलग था। तो हम बात करेंगे दो कंट्रियों की, और इसके बाद हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि वाई डू वी नीड द पावर शेयरिंग, कि आखिर हमको पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द टू कंट्री श्रीलंका एंड बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन ऑफ Belgium and Sri Lanka। Now the questions put up, what is the ethnic composition? Dear students, ethnic means, so ethnic
social division based on shared culture. Means social division of a country on the basis of the shared culture, और we may say on the basis of common culture. जैसे कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग एक ग्रुप बना करके रहें, एक ही लैंग्वेज को बोलने वालों का अपना एक ग्रुप हो, एक कास्ट का अपना ग्रुप हो जाए. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द एथनिक कंपोजिशंस. ये कुछ एग्जाम्पल किसके हैं? एथनिक कंपोजिशन के हैं. अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर मीन्स जनरली व्हेन द सिमिलर पीपल फॉलो द सिमिलर रिलीजन लैंग्वेज देन दे मेक्स अ यूनिटी. वो एक यूनिटी बना लेते हैं एंड दे ट्राई टू डोमिनेट टू द अदर सोशल ग्रुप. वो दूसरे सोशल ग्रुप को क्या करना चाहते हैं? डोमिनेट करना चाहते हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका. नाउ वी विल डिस्कस टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. फर्स्टली वी विल डिस्कस टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. ये जो बेल्जियम आपका है कंट्री है, इसका एथनिक कंपोजिशन जो हम करेंगे वो करने जा रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. हम कोई भी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे उसमें हम मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे जो सोशल डिवीज़न है उस पर बात करेंगे. अर्थात लैंग्वेज के आधार पे जो सोसाइटी बटी हुई है बेल्जियम की और श्रीलंका की, हम उसके बारे में बात करेंगे. वी विल डिस्कस टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन टू एस्पेक्ट्स in entire country and in the capital of Belgium, that is Brussels. In entire country and in capital Belgium. यहाँ पर भी हम बेल्जियम लिख सकते हैं. मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम इन इंटायर कंट्री एंड व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द ब्रुसेल्स विच इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम. और एथनिक कंपोजिशन ब्रुसेल्स में क्या है, जो कि कहाँ की कैपिटल है? बेल्जियम की. तो पहले हम इंटायर कंट्री की बात कर लें. तो एज यू नो द बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप. वेस्टर्न यूरोप की बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है. छोटी सी कंट्री मीन्स वी कैन बी कंपेयर इट टू द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑफ आवर कंट्री. हम इसका कंपेयर जो है हरियाणा के साथ कर सकते हैं. द बेल्जियम इज स्मॉलर in area as well as in term of population than हरियाणा. आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो बेल्जियम है वो हमारे देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा से भी क्या है? छोटा है. एरिया में भी छोटा है और पॉपुलेशन में भी छोटा है. अगर बेल्जियम जैसे देश में डाइवर्सिटी जो है वो खतरा पैदा कर सकती है, देन यू कैन इमेजिन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ अ ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी. तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत जो कि एक विशाल विविधताओं का देश है, वहाँ पे कैसी दिक्कतें हो सकती हैं इफ़ द पावर विल नॉट बी शेयर विजडमली. अगर पावर को जो है वो हम बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से शेयर नहीं करेंगे, प्रभावशाली तरीके से शेयर नहीं करेंगे, देन it will be disturb to the unity of our country and our country can be divided
और हमारा देश क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द एंटायर कंट्री ऑफ बेल्जियम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लैंग्वेज की बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि 59% पीपल जो बेल्जियम में हैं, 59% पीपल्स आप बेल्जियम, पूरी बेल्जियम की बात चल रही है, ये क्या करते हैं, स्पीक डच एंड दे लिव इन फ्लेमिश रीजन। और वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। एंड 40%, और जो 40% हैं दे स्पीक फ्रेंच एंड दे लिव इन वालोनिया। ये वालोनिया रीजन में रहते हैं। तो 59 एंड 40 एंड 1% पीपल स्पीक जर्मन। सो यू कैन सी देयर आर द two major groups, sorry, you can be see there are the two major groups who speaks the Dutch language and the French language. 59% people into entire country speak the Dutch language and 40% people speak the French language. ये कहाँ की बात हो गई, ये पूरा इंटायर बेल्जियम की बात हो गई। अब हम बात करें कैपिटल, यानी जो हम बात करें बेल्जियम के कैपिटल की, जो कि क्या है, ब्रुसेल्स है। कहाँ की कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि क्या है, ब्रुसेल्स है। वहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या है कि 80% पीपल क्या करते हैं, स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक्स डच। वहाँ पे उल्टा है इसका, 20% डच बोलते हैं। सो कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशंस आर इन बेल्जियम। एक कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में है। इफ द डच ट्राई टू डोमिनेट टू द फ्रेंच इन इंटायर कंट्री, देन दे फियर्ड द फ्रेंच कैन बी डोमिनेट इन टू द बेल्जियम। अगर डच ये ट्राई करें कि वो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी के बेसिस पे फ्रेंच को डोमिनेट करें, तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि क्या होगा कि ब्रुसेल्स में, अर्थात देश की राजधानी में, कैपिटल में, फ्रेंच जो है वो डच को क्या कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। एंड इट मे बी क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट्स विच कैन बी डिवाइड द कंट्री। ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, कंट्री को डिवाइड कर सकता है। सो दीज आर द डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज इन बेल्जियम। लैंग्वेज के बेसिस पे बेल्जियम में ये डाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दीज डाइवर्सिटीज़। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट और वहाँ के लोग इस डाइवर्सिटी के प्रति कैसा रिएक्शन करते हैं, अर्थात उसे वो किस रूप में लेते हैं। They accept to the diversities and they also give the power and the importance to the minorities group, or they accept to the demands of the majority groups only. We will discuss about these
थिंग्स लेटर, हम इन सब के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ अनदर कंट्री एंड दिस इज श्रीलंका. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो द श्रीलंका इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1948. 1948 में जो है वो श्रीलंका ने क्या प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस प्राप्त किया. मीन्स विद द ऑलमोस्ट विद द इंडिया, लगभग इंडिया के साथ. यू नो द इंडिया गॉट द फ्रीडम इन 1947 एंड द श्रीलंका गॉट द फ्रीडम इन 1948. वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका. हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे ही करेंगे. लैंग्वेज को ही एज ए क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, जैसा कि हमने बेल्जियम में यूज किया है. तो चल रहा है. इफ वी विल डिस्कस टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका, देन वी विल फाइंड आउट दैट द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ द Sri Lanka on the basis of the language are following, such as 74% people of Sri Lanka speaks Sinhala, which is the native लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. सिंघाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेटिव लैंग्वेज कहाँ की है, श्रीलंका की है. तो एक मेजॉरिटी पीपल जो श्रीलंका का है वो कौन सी लैंग्वेज को बोलता है, सिंघाला लैंग्वेज को बोलता है, जो कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है. एंड 18% पीपल स्पीक तमिल. जो 18% है, वो 18% जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो क्या बोलती है, तमिल लैंग्वेज को बोलती है. ये तमिल में भी दो लोग हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स, एंड इंडियन तमिल्स. Sri Lankan Tamil means the people of the Sri Lanka, the native people of Sri Lanka who speak Tamil language. श्रीलंका के वे लोग जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं. एंड इंडियन तमिल मीन्स द पीपल्स हु हैव सेटल्ड इन श्रीलंका फ्रॉम इंडिया एंड दे स्पीक द तमिल. और इंडियन तमिल से मतलब है कि वे लोग जो श्रीलंका में भारत से जाकर के सेटल्ड हो गए और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं. Actually, during the colonial periods, the British used to cultivate the rubber and the other plantations, rubber, coffee, ये जो प्लांट, इंडिगो, ये जो प्लांटेशंस का काम होता था वो कहाँ करवाते थे, इन श्रीलंका, वो श्रीलंका में कराते थे. एंड फॉर दी वर्क्स दे नीड द लेबर. इस काम के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी. एंड दे हायर्ड द लेबर फ्रॉम द इंडिया, स्पेशली फ्रॉम द तमिलनाडु. वो तमिलनाडु से जो है वो लेबर को हायर करते थे. एंड द वर्कर्स हु वेंट टू वर्क इनटू द प्लांटेशन ऑफ द श्रीलंका, आफ्टर द सम टाइम्स दे हैड सेटल्ड देयर एंड देयर इनकमिंग जनरेशंस, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशंस थी, दे यूज टू कॉल, उनको लोग पुकारने लगे, लोग कहने लगे, क्या कहने लगे, इंडियन तमिल्स. सो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर फॉर यू हु आर द श्रीलंकन तमिल्स एंड हु आर द इंडियन तमिल्स. एंड द 7% पीपल क्या करते हैं, क्रिश्चियन लैंग्वेज को यूज करते हैं. 7% पीपल किस लैंग्वेज को बोलते हैं, सॉरी किस रिलीजन को मानने वाले हैं, वो क्रिश्चियन है. 7% पीपल क्या हैं, क्रिश्चियन हैं. और ये क्या करते हैं, ये दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं. दे स्पीक बोथ लैंग्वेज. बोथ लैंग्वेज मीन्स दे स्पीक्स द सिंघाला एंड द तमिल्स. वो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, सिंघाला को भी बोलते हैं और तमिल को भी बोलते हैं. कौन, क्रिश्चियंस. द
मेजॉरिटी पर्सन्स ऑफ द श्रीलंका आर बुद्धिस्ट। वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये तो रिलीजन के बेसिस पे है। वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द, यानी हमारा जो फोकस है वो किस पर है, लैंग्वेज के बेसिस पे है। सो यू कैन नोटिस दैट द सिंहालाज आर इन मेजॉरिटी। सिंहालाज क्या है, मेजॉरिटी में है। एंड दे विल ट्राई टू डोमिनेट द अदर माइनॉरिटी ग्रुप सच एज द तमिल एंड द क्रिश्चियंस। ये किसको डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, तमिल और क्रिश्चियन को डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। एंड द तमिल एंड द क्रिश्चियंस विल आल्सो बी ट्राई टू डोमिनेट द सिंहालाज वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। मेरे कहने का मतलब ये है कि देश के हर भाग में कोई भी व्यक्ति ना तो मेजॉरिटी में है, हर भाग की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि हमारी कंट्री की बात करें अगर, तो बहुत सी जगहों पर हिंदू मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में है और हिंदू माइनॉरिटी में है। तो अगर कहीं पे हिंदू मेजॉरिटी में डोमिनेट करेंगे तो जहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है वो भी डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, या जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे तो हिंदू भी डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। एंड इन दिस वे कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी क्रिएट एंड विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द सिविल वार। और ये जो है सिविल वार में भी कन्वर्ट हो सकता है, विच वाज हैपेंड इनटू द श्रीलंका, जो कि श्रीलंका में हुआ था, विच वी विल डिस्कस लेटर और इनटू द नेक्स्ट वीडियो। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि different kinds of the social compositions in the Sri Lanka. So we have noticed that there are the diversities on the basis of the language in the Belgium as well as in the Sri Lanka. हमने ये नोटिस किया कि लैंग्वेज की बेसिस पे जो डाइवर्सिटी है वो श्रीलंका में भी है और जो है बेल्जियम में भी है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रिएक्शंस ऑफ द पीपल्स टुवर्ड्स दीज डाइवर्सिटीज़, कि लोगों का इसके प्रति कैसा रिएक्शन रहता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द बेल्जियम पीपल्स टुवर्ड्स दीज डाइवर्सिटीज़ एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द श्रीलंकन पीपल्स towards these diversities and what is the result of the steps which is taken by the both people of the both countries। उनके द्वारा क्या जो परिणाम आया, उनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए उसके क्या परिणाम आए, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टू द एवरी concept of the chapters. Thank you so much for watching that video. Have a nice day.